मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा एक ऐसे विषय के बारे में। अगर नौकरी में आपकी चल रही है उलझने और परेशानी, आजमा कर देखें इन उपायों को। ये मेरा आज का विषय है कि अगर आपकी जो नौकरी कर रहे हैं उसमें दिक्कत परेशानी चली आ रही है, उसे कैसे दूर करें, कौन से उपाय करें, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि वो सारे उपाय भी आपको स्वयं ही करने हैं, किसी और से नहीं कराने। अक्सर आप देखते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी नौकरी में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी प्रमोशन नहीं मिलता, तो कभी मेहनत के सापेक्ष में उच्च अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाता, या फिर बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। अगर आपको भी इन परेशानियों में दो चार होना पड़ रहा है, तो ज्योतिष के कुछ खास उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। उनको अपनाकर आप अपनी नौकरी में चली आ रही परेशानी उलझनों से राहत पा सकते हैं। उन सभी को बताऊं मैं, उससे पहले आपसे एक छोटा सा विनती करना चाहूंगा मैं कि अगर आपको मेरे चैनल से जुड़े रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े रहने से कुछ लाभ होगा, तो आप आज जिन लोगों की स्क्रीन पर रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा है, उसे दबाना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे समय समय पर नई नई वीडियो जो मैं बनाकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होता हूँ, वीडियो के माध्यम से वो आप तक सहज रूप में ही नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचती रहेगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है, उपाय कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहली बात, केसर का तिलक और श्री हरि की करें आराधना आप। यानी अगर आपको बार बार नौकरी में बदलनी पड़ रही है नौकरी, तो स्थायित्व के लिए अगर आप स्थायित्व चाहते हैं, तो आपको श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्ल पक्ष के गुरुवार से भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू करें आप। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर भी वही तिलक लगाएं। फिर भगवान विष्णु को 3 केले अर्पित करें। इसके बाद केले के पौधे में जल चढ़ाएं और वह 3 केले जो आपने भगवान विष्णु को चढ़ाए हैं, उनका दान कर दें। ध्यान रहे कि यह उपाय आपको 43 दिन तक नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से नौकरी में स्थायित्व आएगा आपकी। अब मैं बताता हूं दूसरी बात। जिस माह में जन्मे हैं आप, उस माह में भी कर सकते हैं कुछ उपाय। वो कौन से हैं? अगर नौकरी में आ रही है परेशानी, उससे निजात पाना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह किसी उपाय को करने में सक्षम नहीं है कि आप मैं कंटिन्यू कोई उपाय करूं, तो विशेष समय में भी कर सकते हैं आप। ज्योतिष के मुताबिक जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, उस महीने के गुरुवार को गाय को मीठी रोटी या केले खिलाएं। ऐसा जन्म माह में पड़ने पर सभी गुरुवार को करें। इस उपाय से नौकरी में आ रही दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू कोई उपाय नहीं कर सकते, तो जन्म माह में भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं एक और। यदि आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है, तो आप शनिवार के दिन एक खास उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ऐसी जगह पर जाना होगा
जहां पर कोई आता जाता न हो। इसके बाद उस जगह पर जमीन में सुरमा दबा दें। आप सभी जानते हो सुरमे के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर ऐसा करने से आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, साथ ही आने वाली सारी परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म होती नजर आएंगी आपको। अब मैं बताता हूं एक और उपाय, उसे आप कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नौकरी में जब स्थायित्व की कमी हो तो व्यक्ति को नियमित रूप से सूर्य देव को जल में सिंदूर मिलाकर और गुड़ मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, साथ ही नौकरी में स्थिरता भी आती है। लेकिन ध्यान रहे, जिस समय पर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू करें उसी समय पर ही रोजाना जल देना है, आपको अर्पित करना है, अन्यथा पूजा का फल नहीं मिलेगा आपको। ये आपको विशेष ध्यान देना है। एक और उपाय मैं बताता हूं। नौकरी में अगर समस्याओं या तकलीफों को दूर करने के लिए तुलसी में जल चढ़ाना भी बेहद आवश्यक होता है। आसान उपाय भी है, आप कर भी सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो है, नियमित रूप से मां तुलसी को जल अर्पित करें, लेकिन खास ख्याल रखें कि जल में थोड़ा सा गंगा जल शक्कर मिला लें। इसके बाद यह जल तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद मां तुलसी को अपनी समस्या बताएं, साथ ही उसे अति शीघ्र दूर करने की भी प्रार्थना करें। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 महीने तक नियमित रूप से बिना कोई नागा किए ऐसा करता है तो उसकी नौकरी में आ रही सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और मां तुलसी की कृपा से उसे नौकरी में तरक्की मिलती है। ऐसे उपाय जो मैंने आज आपको ये बताए हैं बहुत ही सरल भी है, आपको करने में किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप कर सकते हैं, इन उपाय को कर कर आजमाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और बजरंगबली भगवान भी आपकी सहायता करेंगे, विष्णु भगवान भी आपकी सहायता करेंगे और सूर्य देव भी आपकी सहायता करेंगे। माता तुलसी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और गौ माता की सेवा करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज जानकारी दी है आपको। अगर आपको नौकरी जो कर रहे हैं उसमें दिक्कत परेशानी आती है, दूसरे विरोधी परेशान करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उपाय जिससे समस्या उनकी समाप्त हो जाए। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो, मन में विचार हो किसी भी तरह का, पूछना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दें। जिनका जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं निश्चित रूप से जरूर दूंगा। साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कौन सा उपाय करना चाहिए। आप स्वयं ही उपाय करेंगे, किसी से कराने की आवश्यकता नहीं है। और उपाय भी आपके ऐसा कोई नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपके, तभी वो उपाय करें और किसी दूसरे के प्रति कोई भी ग्लानि भावना न रखें और किसी का बुरा ना चाहकर अपने अच्छे के लिए कार्य करें। तो आपको जिसके भी आप आराधना करते हैं, जिस देव की भी आप पूजा करते हैं, वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि कोई भी देव कभी किसी का बुरा करने के लिए आपसे नहीं कहेगा कि आप किसी का बुरा करें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें किसी का। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब लास्ट में फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आज
अगर आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा रहा है तो उसको दबाना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपना लाभ उठा सके उसका और जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।